यहाँ पर जितनी हमारी महिलाएं बच्चे बैठी हुई हैं, हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, नौजवान टीम इसमें ज्यादा नजर आ रही हैं। कोई मुसलमान कभी ये नहीं कहता कि उनको ये नहीं पहनना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, यहाँ जाना नहीं चाहिए, इनके साथ उठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। सबको आजादी है। तो जब इक्वल आजादी के साथ हम जी रहे हैं, एक साथ जी रहे हैं, लेकिन इसी को दूरी पैदा करने के लिए तो ये मूवमेंट खड़ा किया गया है। ये समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों सभी लोगों से ये अपील करती हूँ, प्लीज इसको समझें। जब हिजाब का ये मुद्दा है, ये मुट्ठी भर लोगों ने शुरू किया और आज ये पूरे देश में फैल गया है। ये कोई मसला है ही नहीं। अगर ये इनकी पर्सनल चॉइस, राइट टू चॉइस की उनकी बात है, अगर ये हमारे आदरणीय मोदी जी जब इस बात को कहते हैं, चाहे मुस्लिम महिलाओं की बात वो करके और ये कहते हैं कि उनको भी हक उनका मिलना चाहिए, तो आप लोगों को ये समझना होगा इस देश के अंदर क्या चल रहा है। अभी हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये हिजाब का मुद्दा भी एक उसी में शामिल है। शाहीन जी, जब स्कूल में इस्लाम से हमें बांट दिया, आप कह रहे हो यहाँ हिंदू मुसलमान को बांट दिया। जब स्टेज पर कुछ हुआ और आपने उस पर अपनी आंखें बंद कर ली, स्टेज पर हुआ, इस व्यक्ति ने कहा कि उनका व्यवहार आदर्श नहीं है, बिल्कुल आपने आंखें बंद कर ली। आपने एक मैं ये कहना चाहूंगी, हर इंसान को ये आजादी है, तो उसमें सारी बातें शामिल इसमें हो गई। कुछ सवाल लेते हैं बच्चों के हाथ। ये मैम जो है पूरे सवाल को, पूरे ये मुद्दे को समझी नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि स्कूल में हिजाब पहनना मना है, ठीक है, संविधान में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, पर आप इस मुद्दे को इतना ले जा रहे हैं। और आपने बात कही इससे पहले कि कोई लड़की 10 से 12 साल अपने घर में रहती है, मतलब उसका कल्चर लेकर, तो मैडम इसका मतलब मैं 10 से 12 साल घर में रहा हूं तो मैं माला पहन के, मैं भगवा पहन के स्कूल जाऊं? वो आपकी चॉइस। ये कौन सा और सबसे बड़ी बात वो आपकी चॉइस है। सुन लीजिए, आपके इतिहास को वो आपकी चॉइस है। मैं मीडिया और इतिहास का दोनों का छात्र हूं। मैं बता रहा हूं जो हिजाब है, हिजाब कभी आपका इस्लाम में था ही नहीं। इसका मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी इतिहास की, मेसोपोटामिया सभ्यता इतिहास की थी, उसमें इसलिए जो वहां की महिलाएं थी इसका इस्तेमाल इसलिए करती थी। अगर आपने जब ठान लिया है नहीं है, सभ्यता में महिलाएं इसलिए पहनती थी धूप से बचने के लिए। आप मत घुमाइए, जवाब दीजिए इसका। तो इतने गुस्सा में क्यों बोल रहे हैं भाई? जल्दी आप इतने गुस्सा में क्यों बोल रहे हैं? जैसे लग रहा है कोई पुरानी खुंदक हो। आप गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? एक सेकंड आपको ये राइट नहीं है। अंजना जी, इतिहास का नाम बता दें। हमें तो आप मुस्लिम इतिहास पर लेकिन आपको कितने अधिकार दिया? अरे बहुत शोर कर रहे हैं आप लोग, प्लीज। आई एम सॉरी टू से। मैम, शोर नहीं हो रहा है। आप उनको भी रोकिए ना। मैडम, जिसके पास माइक नहीं है उसकी आवाज नहीं जाती है, इसीलिए बुलाया गया जलील करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल की तरह पूछा जाना सवाल की तरह। अगला सवाल सुनिए प्लीज। इनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, ये 21वीं सदी का भारत है। 75 वर्ष हमने आजादी के पूरे कर लिए हैं। आप मुस्लिम बहनों को और बेटियों को इस तरह हिजाब में फंसा कर रखना चाहेंगे अभी भी, जबकि टेक्नोलॉजी में बेटियां तो खुद ही का हिजाब रुक जाइए, फिर आप लोग लगातार बोल रहे हैं। अरे सर, आपको सुनने की आदत नहीं है क्या? प्लीज सर। मैम, मेरा सवाल ये है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं आप किसी को, प्लीज जी बहन बोलिए। मैम, मेरा सवाल ये है आपसे, एक तरफ तो आप कहते हैं आप किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रहे, जिसकी मर्जी है वो हिजाब पहने, जिसकी नहीं है वो ना पहने, पर दूसरी तरफ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैम, दूसरी तरफ उन्हें जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ये कैसे कोई राइट हुआ? तो इसकी भी जो है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। आज तो इस्लामी फोबिया बनाकर जो पेश किया जा रहा है, पूरा देश इस बात का गवाह है, सब जानते हैं। जैसा कि सर ने आदर्श व्यवहार पे कहा कि उनका आदर्श व्यवहार नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके इस्लाम में जो हलाला है वो आदर्श व्यवहार है, लेकिन उनका पहनावा आदर्श व्यवहार नहीं है। हलाला क्या है? हलाला क्या चीज है? सर, आपने कहा कि कुरान में मेंशन्ड है हिजाब पहनना। हाँ। कुरान में ये कहा मेंशन्ड है कि जो लड़की हिजाब नहीं पहनना चाहे उन्हें आप नंगा करके सड़क पे मार दो। वो अपराध है, वो अपराध है, वो अपराध है। मेरे भी साथ हो रहा है। फिर नंगा करके मारना अपराध है, जोर जबरदस्ती प्रयोग करना अपराध है।
वो इस्लाम के खुद जो है वो खिलाफ है, विरुद्ध है। सवाल सुन लीजिए, आपने तो बोल दिया लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए आपने उन्हें दे दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नहीं पहना तो अच्छा, लड़कियों हिजाब पहन ले, पर्दा कर रहे, लड़के कहाँ करेंगे? लड़के क्यों नहीं करते? लड़कों के लिए भी निकालो ना फिर। हाँ, लड़कों लड़कियों के लिए लड़कों का भी है, यही तो समझना है आपको, यही तो समझना बहन मेरी, यही समझना है आपको। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा, मौका दूंगी। कुरान ने दोनों को कहा है, सर, मेरा गलत सवाल नजर से मत आपसे देखो, है। दोनों को कहा है। किसके लिए कहा है? क्या कहा? लड़की दोनों को, लड़का लड़की क्या कहा दोनों है? को लड़कों कहा के है, लिए क्या कहा है? दोनों को कहा कि गलत नजर से मत देखो एक क्या दूसरे गलत को। नजर से? वो कह रही है बुर्का और सब कुछ छिपाने का पर्देदारी लड़की के लिए क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं? क्या लिखा है बताइए? हाँ, तो नुकात अलग अलग है ना उनके लिए है ना वो करनफी बुयूते कुन्ना, हाँ, वो बंटवारा किया गया है कार्यों का जो है, हाँ, किसको कार्यों का कहाँ तक जो है काम करना है। हाँ, लड़कियों को पर्दे में रख दो और उनके लिए नहीं है ये। वो किसके उनकी लिए? जिम्मेदारी दोनों उनको के लिए छोड़ है, दीजिए। दोनों की जिम्मेदारी पर है। कितनी लड़कियों को जला, एक सेकंड, कितने लड़कों को ऐसे जला के मार दिया जाता है अगर वो नहीं माने मैं तो? कहता हूं ये अपराध है। अपराध कह देने से कैसे होगा? और क्या आपने कहने क्या से होगा? किया कि ये ना और क्या रुके? कहने से होगा? आपने दंड रोकने देना के लिए तो क्या अथॉरिटी किया? का काम है ना, कि आप तो हमारा सर्टिफिकेट आपका काम देते है। चलते हैं। कहने भर का दिया तो कहने ही हो रहा है ना, मीडिया पे कहने जो हो रहा है, अच्छा, आपको जो है वो लागू करना है किसी जो है कानून को।